वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के पाकिस्तान में पायलट्स को लाइसेंसों को इजरा बारे गैर मुहतात बयानबाजी ने मुल्की एयरलाइन इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया है। अपोजिशन की तरफ से वफाकी वज़ीर के बयान की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान में पायलट्स के जारी लाइसेंसों की खबरें ज़ेर गर्दिश थी, जबकि अब इस तनाज़े की गूंज बैन अल-अक़वामी सतह पर भी सुनाई दे रही है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी के बार बार के दावों के बरक्स पाकिस्तान में कमर्शल पायलट्स को फ़िज़ाई लाइसेंस के हसूल के लिए कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान में कमर्शल पायलट्स को जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए 3 किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहला लाइसेंस SPL यानी स्टूडेंट पायलट लाइसेंस कहलाता है, जिसका मतलब होता है कि आपको जहाज़ उड़ाने की इजाज़त है। दूसरा PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, जो 40 घंटे जहाज़ उड़ाने के बाद मिलता है। और तीसरा CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, जिसके हसूल के लिए 110 घंटों की परवाज़ की शर्त आयद है। एविएशन माहिरीन के मुताबिक पायलट्स को लाइसेंस हासिल करने के लिए खास से जतन करना पड़ते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी की पॉलिसी के मुताबिक जहाज़ उड़ाने के लिए लाइसेंस के हसूल के लिए कम अज़ कम तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट मुख्तस की गई है, जबकि तालीमी असनाद की IBCC से तस्दीक की शर्त भी आयद है। जबकि दीगर शराइत में उम्मीदवार की उम्र का कम अज़ कम 18 साल होना और कौमी शनाख्ती कार्ड का हामिल होना भी लाजमी है। जबकि कमर्शियल पायलट बनने और इसका लाइसेंस हासिल करने के लिए तकरीबन 20 इकसाम के मेडिकल टेस्ट भी पास करना होते हैं, जिनमें नज़र का टेस्ट, कानों और गले का टेस्ट, ECG और इको, सीने का एक्सरे, शुगर का टेस्ट, पेशाब का टेस्ट और दीगर भी कई खास टेस्ट शामिल हैं। इन टेस्टों के नताइज की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री के बजाय सिर्फ CMH हॉस्पिटल के टेस्टों की रिपोर्ट्स को ही तस्लीम किया जाता है। कमर्शियल लाइसेंस के हसूल के लिए उम्मीदवार की बिनाई चश्मे या चश्मे के बगैर 6x6 होनी चाहिए। चश्मा लगाते हैं या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता जहाज़ उड़ाते हुए चश्मा ज़रूर लगाना होता है। इसके अलावा उम्मीदवार का वज़न उसके कद के मुताबिक होना चाहिए। अगर उम्मीदवार का वज़न थोड़ा बहुत इजाफी हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट फिर भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट पर वज़न कम करने की तंबीह मोहर के साथ की जाती है। इसके बाद उम्मीदवार को सिक्योरिटी क्लियरेंस भी दरकार होती है। इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुतल्लिका पुलिस थाना हवाई जहाज़ उड़ाने के लाइसेंस के उम्मीदवार की जांच पड़ताल करते हैं और उम्मीदवार के ख़ानदानी पस मंज़र की भी जांच की जाती है। तमाम शराइत पूरी होने के बाद उम्मीदवार का फ्लाइंग क्लब सिविल एविएशन की जानिब से एक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL जारी करवाता है, जिसके बाद उम्मीदवार जहाज़ उड़ाने की तरबियत हासिल करना शुरू करता है। अगर इन तमाम कड़ी शराइत के बावजूद किसी पायलट ने जाली लाइसेंस हासिल किया है तो इसकी ज़िम्मेदारी वज़ारत हवाबाजी पर आयद होती है, किसी और पर नहीं। इसके अलावा पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए 45 से 50 लाख रुपए दरकार होते हैं। दर हकीकत तरबियत के दौरान पायलट को फ्लाइंग के लिए फ़ी घंटा परवाज़ पर रकम जमा करवाना होती है, जो कि फ्यूल की मद में वसूल की जाती है। जैसे कि सिर्फ लाहौर में फ़्लाई की फ़ीस कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये फ़ी घंटा है। तरबियत के दौरान उम्मीदवार को 14 मज़ामीन का मुताला भी करना होता है, जिनमें बायोलॉजी, मौसम पर मज़मून, कई किस्म की कम्युनिकेशन पर मबनी मज़ामीन और वज़न और तवाज़ुन से मुतालिक मज़ामीन भी शामिल है। इसके बाद उम्मीदवार को 15 मुख्तलिफ इक़साम के इम्तहानात भी देना पड़ते हैं। आखिर में जब उम्मीदवार तमाम इम्तहानात पास कर लेता है और फ्लाइंग क्लब से अपने फ्लाइंग आवर्स भी मुकम्मल कर लेता है, तब जाकर उसे कमर्शियल पायलट का लाइसेंस जारी किया जाता है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से 262 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस को जाली या मशकूक करार देने पर जहां पाकिस्तान एयरलाइन के इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हो रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पाकिस्तानी पायलट्स को नौकरियों से बर्खास्तगी का भी सामना है। वफाकी वज़ीर के बयान की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी के बाद अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मामले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी वज़ीर की गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाजी से PIA का यूरोप और बरतानिया में ऑपरेशन मुतासिर हुआ और इस सूरत हाल का नतीजा कौमी एयरलाइन की बंदिश की सूरत में निकल सकता है। इनका मज़ीद कहना है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि क्या यह बयान हुकूमत के हामी कार्टल की सपोर्ट के लिए दिया गया और क्या यह बयान PIA को कार्टल की झोली में डालने के लिए दिया गया। अपोजिशन अरकान का कहना है कि पायलटों के लाइसेंस के हवाले से वफाक के गैर ज़िम्मेदाराना बयान पर PIA पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और इस मामले को फिलफौर संजीदगी से लेते हुए हल करने की ज़रूरत है। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।